नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि पितृदोष आप स्वयं कैसे चेक कर सकते हैं, तथा इसी के साथ साथ मैंने यह भी बताया था कि कुंडली में सूर्य एवं शनि की स्थिति तथा हाथ में माइंड लाइन एवं लाइफ लाइन की स्थिति को देखकर आप स्वयं कैसे तय कर सकते हैं कि पितृदोष आपके ऊपर है भी अथवा नहीं। आज मैं अपनी इस वीडियो में अगले चरण में आपको यह बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के पितृदोष है तो उसे आखिर क्या नहीं करना चाहिए, एवं अगर पितृदोष केवल अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष रूप से उसकी कुंडली में दृष्टिगोचर हो रहा है तो वह क्या कर सकता है। सबसे पहले ऐसा समझ के चलें कि अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक और हाथ में अगर हमारी लाइफ लाइन सीधी है, अर्थात जैसा मैंने अपनी वीडियो में पहले भाग में बताया था उसी प्रकार ऐसा समझ के चलें कि ये हाथ का जो मैंने फोटो ड्रॉ करा है इसमें ए स्थिति अर्थात ए स्थिति लाइफ लाइन सीधे होने की बताई है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है तो उसे आरंभिक 19 वर्षों तक बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में उसे जहाँ एक और शैक्षिक शस्त्र में असफलता मिलती है, वहीं जब वह शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो उसे अत्यंत परिश्रम करने के उपरांत भी बहुत कम लाभ मिलता है अथवा लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर लाइफ लाइन टूटी हुई है तो जहाँ एक और पिता अथवा उसके स्वयं के किसी भाई के व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक होती है, वहीं अगर लाइफ लाइन आधी है अर्थात अधूरी है तो जब तक वह अधूरी होती है उसके जीवन में उसके कार्य संपन्न नहीं हुआ करते। इसी प्रकार अगर लाइफ लाइन में द्वीप है तो पिता की तरफ से उस व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। एवं अगर लाइफ लाइन बिल्कुल इन चारों स्थितियों के उपरांत भी किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है तो उसे आरंभ की तीनों पीढ़ियों के पितरों का दोष भोगना पड़ रहा होता है। अगर आरंभ की तीनों पीढ़ियों का पितृदोष वह व्यक्ति भोग रहा है तो उसे कदापि दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान में जहाँ पितृदोषों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है वहीं उसे अपनी अगली पीढ़ी में संतान ना होने अथवा पुत्र संतान कदापि ना होने का भय भी हो जाता है। अर्थात सबसे पहले जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है उसे दक्षिण दिशा का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार अगर उसके घर में टांड, बीम या उसका घर एल शेप या टी पॉइंट पर है तो ऐसी अवस्था में भी वास्तु का निश्चित रूप से उपाय उसे कराना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अथवा हाथ में जब उसे पता चल गया है कि पितृदोष है तो उसे श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ पूजा, दान एवं सामग्री का किसी भी प्रकार से जो उसकी इच्छा और श्रद्धा हो उस पितृ पक्ष में दान आदि के द्वारा पितरों को तर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार कभी भी अगर व्यक्ति को पितृदोष है तो उसे कैसे भी करे, परंतु अपने जीवन में खास तौर से अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी तिथि एवं चतुर्दशी तिथि को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को ये कन्फर्म हो गया है कि उसके पितृदोष है तो उसे गहरे नीले रंग के अथवा काले रंग के वस्त्रों को पहनकर कदापि पूजा नहीं करनी चाहिए। एवं अगर किसी व्यक्ति को यह पता लग गया है कि पितृदोष उसके दादा की तरफ से अथवा परदादा की तरफ से आया है तो उसे एक बात निश्चित रूप से करनी चाहिए, वह यह है कि हर अमावस्या को वह अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी साबुत नमक का दान अवश्य करे।
क्योंकि नमक जहाँ पर ज्योतिष में एक और सूर्य का कारक कहा गया है, वहीं पितरों को प्रसन्न करने हेतु अमावस्या पर अगर वह नमक दान करेगा तो निश्चित रूप से कम दोष का प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में पितृदोष कन्फर्म हो गया है, उसे कदापि शनिवार एवं मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए तथा उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अगर पितृदोष उसकी कुंडली में गहनतम प्रभाव डाल रहा है तो वह अमावस्या के दिन भूमि शयन करे, अर्थात अमावस्या के दिन वह जमीन पर सोए या हर अमावस्या को, अर्थात एक वर्ष में एवं एक महीने में, एक वर्ष में 12 अमावस्या पड़ती हैं तथा एक महीने में एक अमावस्या पड़ती है, तो वह गंगा के जल के किसी भी माध्यम से स्नान करे। अगर वह नदी तक नहीं जा सकता तो गंगा जल को अपनी बाल्टी में अपने हिसाब से बहुत थोड़ा सा मिलाकर उस गंगा जल के पानी में नहाए। ख़ास तौर से यह प्रयोग अगर वह अमावस्या को करता है तो निश्चित रूप से बड़ी ही सरलता से उसके पितृ प्रसन्न होने लगते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के पास सम्यक जगह है तो वह अपने घर में अथवा अपनी उस भूमि में जहाँ वह कम से कम अमावस्या को दिया जला सके, पितृ स्थान अर्थात वह जो गांव देहात में देवता बोले जाते हैं उनके स्थान को निमित्त जगह उसे देनी चाहिए। एवं अगर कोई व्यक्ति जो इन उपायों को भी नहीं कर सकता एवं उसके हाथ तथा कुंडली के द्वारा यह तय हो चुका है कि उसे पितृदोष है, तो उसे 3 प्रकार की शास्त्रोक्त बलि करनी चाहिए, अर्थात काक बलि अर्थात अपना भोजन का कुछ हिस्सा कौवे के निमित्त वह दे, श्वान बलि अर्थात वह खाने बनने के उपरांत सबसे लास्ट की एक रोटी कुत्ते के निमित्त दे, एवं गौ बलि अर्थात गाय के निमित्त सबसे पहली रोटी उसे निश्चित रूप से बनाकर गाय को देनी चाहिए। इस प्रकार यह जो अंतिम प्रयोग मैंने 3 बलियों का कहा, यह समस्त प्रकार के पितृदोषों को अगर लगातार 1 वर्ष तक कर लिया जाए, अर्थात एक श्राद्ध पक्ष से दूसरे श्राद्ध पक्ष तक कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से पितृदोष का काफ़ी हद तक प्रभाव खत्म कर देता है एवं एक बृहस्पति के पूरे चक्र अर्थात 12 वर्ष तक अगर लगातार यह निमित्त प्रयोग कर लिया जाए तो उसकी तीनों पीढ़ी का पितृदोष खत्म इस प्रयोग के द्वारा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।